आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे पेशेंट्स जब आते हैं मेरे क्लिनिक में आईवीएफ जिनका हम डिसाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, आईवीएफ के हर स्टेप के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में आईवीएफ कैसे होता है, उसमें स्टिमुलेशन कैसे होती है, एग पिकअप कैसे होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होता है, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में बताया। आज मैं बताने लगी हूँ उस इम्पॉर्टेंट फेज़ की कि जब आपका एग पिकअप होता है और एम्ब्रियो 5वें दिन पे या तो फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फ्रीज़ कर दिया जाता है। इस दौरान में आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबाहत खान। मैं एज आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल और जनूबा आईवीएफ सेंटर में काम कर रही हूं और आईवीएफ के पेशेंट डील करती हूं। जब हम आईवीएफ करते हैं तो पेशेंट को हर स्टेप पे गाइड किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अब इस फेज़ में क्या होगा, ताकि पेशेंट रिलैक्स रहें और कंफर्टेबली उस फेज़ से गुजरें। जब हम आईवीएफ का इलाज करते हैं, इंजेक्शंस लगा के एग्स बड़े करते हैं और उनको निकाला जाता है, उस दिन को ओवम पिकअप कहा जाता है, यानी जिस दिन हमने एग्स निकालने होते हैं। एग्स निकाल के स्पर्म्स के साथ मिला के इक्सी की जाती है और उन एग्स और स्पर्म को मिला के इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ताकि आपके एम्ब्रियोज यानी छोटे छोटे बच्चे इंक्यूबेटर की एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें। उन्हें 5 दिन तक लेबॉर्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके एम्ब्रियोज ठीक ग्रो कर रहे हैं और 5वें दिन डिसाइड किया जाता है कि हमने उस एम्ब्रियो को फ्रेश ट्रांसफ़र करना है या फिर फ्रीज़ कर देना है और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाना है। अब इन 5 दिनों में आपने क्या करना होता है। एक तो ये कि आपका पिकअप जब होता है, जिस दिन उस दिन एनेस्थीसिया आपको मिलता है, तो उस दिन आपने लाइट सा खाना खाना होता है। उसके बाद आप रूटीन से बैलेंस डाइट ले सकते हैं। आप रूटीन एक्टिविटीज़ हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। आपको पेट के अंदर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है क्योंकि नीडल से प्रिक करके हमने एग्स निकाले होते हैं, तो वो रूटीन में होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नीडल से प्रिक किया होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग ट्रिकल हो सकती है। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है प्रोजेस्टेरॉन के जो आपको टैबलेट्स दी जाती हैं वेजाइना के अंदर रखने के लिए, जिनको हम प्रोजेस्टेरॉन पेसरीज कहते हैं, वो बाकायदगी के साथ और फिक्स टाइम पे वेजाइना के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी फिंगर के ऊपर ग्लव्स चढ़ाएं और फिंगर के साथ वेजाइना के अंदर बहुत डीप करके वो टैबलेट्स रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स वेजाइना में आगे आगे रखते हैं टैबलेट्स और वो बाहर निकल जाती है, आधी टैबलेट पूरी एब्जॉर्ब नहीं होती। जब वो टैबलेट पूरी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर नहीं होती और इन केस अगर हमें 5वें दिन एम्ब्रियो की कंडीशन देख के फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का फैसला करना पड़े तो आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार नहीं होती और उसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फ़िक्स टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन की पेसरीज हैं उनको रखना है, मिस नहीं करनी, उसको डीप वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। और जिस दिन 5वें दिन या 6ठे दिन आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको कॉल करें कि इन केस आपका फ्रेश ट्रांसफ़र करना पड़े, तो उस दिन जब हम करें ट्रांसफ़र तो आपकी लाइनिंग प्रिपेयर्ड हो। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है जो कि आपके आईवीएफ के प्रोसीजर को सक्सेसफुल बना सकती है।